इस वीडियो में बैक पेन से रिलेटेड 10 कॉमन कारणों का हम डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस जानकारी के साथ हम किस तरह उन कारणों को अवॉइड करें या फिर अगर हमें ऑलरेडी बैक पेन है तो कैसे हम उस पेन को रोक सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। बैक पेन बहुत कॉमन है, ख़ासकर उन लोगों में जिनकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है। उनमें बैक पेन की समस्या बहुत कॉमन होती है। किन कारणों से होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ध्यान देने लायक है कि बैक पेन सिर्फ इन्हीं लोगों में नहीं होती है। बैक पेन आजकल यंगर पॉपुलेशन में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसका कारण है कि जो चेंजिंग लाइफस्टाइल है, बहुत सारी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से यंगर पॉपुलेशन के अंदर भी बैक पेन एक बहुत ही इमर्जिंग प्रॉब्लम बन चुकी है। पहला जो कारण हो सकता है वो है आपका स्लीपिंग पोस्चर, और जो बेड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी का अलाइनमेंट प्रॉपर हो। आप भले सीधे सोते हों या पेट के बल सोते हों या फिर साइड में करवट लेके सोते हों, ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारी बॉडी का अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट से मतलब है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अलाइंड होना चाहिए आपके हिप जॉइंट्स के साथ में, आपके हेड के साथ में। ओके, आप चाहें तो तकिया यूज़ कर सकते हैं। खासकर अगर आपको पेन हो रहा है तो शायद आपको पूरा सीधा सोने में पेन होगा। उस कंडीशन में आप अपने घुटने के नीचे या थाइज़ के नीचे आप तकिया रख सकते हैं ताकि आपका पेन कम हो सके, पेन कंट्रोल हो सके। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस मैट्रेस पे सोते हैं वो मैट्रेस बहुत सॉफ्ट ना हो। अगर बहुत सॉफ्ट होगा तो आपकी बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ेगा। सफिशिएंटली हार्ड होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी का अलाइनमेंट बराबर हो। इसके अलावा जो आप पिलो यूज़ करते हैं, कई लोग बहुत ही मोटे पिलोज़ यूज़ करते हैं और उसकी वजह से परेशानियां आना स्वाभाविक है। ओके, गले का दर्द होता है, सर्वाइकल होता है, काफ़ी लोगों में स्नोरिंग होती है उसकी वजह से। उसका सिंपल सॉल्यूशन है कि या तो आप पिलो यूज़ करना बंद कर दें, और अगर आपको पिलो का यूज़ करना बंद करना बहुत ही मुश्किल होता है तो उस केस में आप ऐसे पिलो यूज़ कीजिए जो बहुत मोटे ना हो, जो कि जस्ट सफिशिएंटली थिक हों ताकि आपकी जो गर्दन है उसको सपोर्ट कर सके। सोने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो ये ध्यान रखिए कि अचानक से ना उठिए। अगर खासकर आपको पहले से ही पेन हो रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अचानक से ना उठें। इसके बजाय आप बेड में ही 5 से 10 मिनट आप लेटे रहें, और लेट करके जो कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो आप बेड में कर सकते हैं। 2 तरह के एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं। पहला, आप अपना ग्लूट, थाइज़ और जो लोअर बैक मसल्स हैं उसको आप स्क्वीज़ कर सकते हैं, जैसा आपको स्लाइड में दिखेगा। इन मसल्स को आप स्क्वीज़ कीजिए, 2 से 3 बार आप स्क्वीज़ कर सकते हैं, और हर बार स्क्वीज्ड पोर्शन में आप उसको 10 से 15 सेकेंड तक रखिए। ओके, दूसरा एक्सरसाइज जो रहता है उसको हम बोलते हैं ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज। आप 3 से 5 बार ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज कर सकते हैं, और एवरी टाइम आपको उस पोजीशन में 5 से 10 सेकेंड रहना है। ओके, और एक बार ये दोनों एक्सरसाइज हो जाती हैं उसके बाद में आप उठ सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपके जो ग्लूट मसल्स हैं, थाइज मसल्स हैं और जो लोअर बैक मसल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं, और वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को, आपके बैक को और आपके बॉडी को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट है सिटिंग पोस्चर और ड्यूरेशन। आजकल ये बहुत कॉमन है। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप घर में काम कर रहे हैं, और घंटों तक हम काम करते रहते हैं, मीटिंग चल रही हैं, जिसकी वजह से हमारा सिटिंग ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाता है। और सिटिंग ड्यूरेशन बढ़ने के साथ हमारा जो सिटिंग पोस्चर है, हम मुड़ के बैठे हुए हैं या हम बहुत ही स्लांटेड पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो ये जो पोजीशन है इसकी वजह से भी हमारे हिप्स को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बहुत डैमेज होता है। ओके, सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो हम फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें। लेट अस से एवरी 30 to 60 सेकेंड्स हम एक 30 सेकेंड का ब्रेक ले सकते हैं। सिंपल है, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं आप जस्ट खड़े हो जाइए 30 सेकेंड, यू कैन जस्ट मूव अराउंड, आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं और फिर से बैठ करके आप अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं।
दूसरा सॉल्यूशन है आप स्टैंडिंग टेबल्स यूज़ कर सकते हैं। आजकल कुछ ऑफिसेज़ में स्टैंडिंग टेबल्स प्रोवाइड किया जाने लगा है। आप अपने एचआर में डिमांड कर सकते हैं, उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, हो सकता है कि दे कैन प्रोवाइड यू द स्टैंडिंग टेबल। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप खुद स्टैंडिंग टेबल ख़रीद सकते हैं। प्रॉपर चेयर होना बहुत ज़रूरी है। चेयर का जो बैक है वो ऐसा ना हो कि बहुत ही सॉफ्ट हो या बहुत ही फ्लेक्सिबल हो, राइट, जिसकी वजह से आपके बैक को सपोर्ट ना मिले। एकदम फर्म होना चाहिए जिसकी वजह से आपका जो बैक है आप अपना पीठ उस पर टिका सकें और वो आपकी पीठ को फर्मली सपोर्ट कर सके, ताकि आपकी जो बैक प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो, और अगर हैं तो वो इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। जब बैठे हुए हैं तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सीटेड चेयर एक्सरसाइज। हमारे यूट्यूब चैनल्स पर वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। और इवन अगर आपने 2-3 एक्सरसाइज भी ठीक से करना चालू किया, जो कि आप लेट से हर 1 से 2 घंटे में आप 1 या 2 तरह के एक्सरसाइज हैं वो आप कर सकते हैं, उससे आपके बैक मसल्स को, आपके हिप मसल्स को फ्लेक्सिबल रहने में, मूवेबल रहने में बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। और इसकी वजह से बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको ऑलरेडी पेन है तो पेन कम होगा, और अगर आप को पेन अभी डेवलप नहीं हुआ है सो इन दैट कंडीशन आप हमेशा इस तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे। मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी जो बैक मसल्स हैं, आपकी जो हिप मसल्स हैं, वो आपके पूरे ट्रंक को सपोर्ट कर रही हैं, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखें और फ्लेक्सिबल रखें। ये हम कैसे कर सकते हैं? डेली या एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 5 बार योगा, फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिस्टेंस बैंड्स को यूज़ करके एक्सरसाइज, या इवन योर बॉडी वेट को यूज़ करके हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइज को करने से हमारी जो बैक मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी और फ्लेक्सिबल रहेंगी। ऐसे ट्रायल आप इसको 1 महीने तक कर सकते हैं एंड यू विल रियलाइज़ द बेनिफिट। आपको खुद बेनिफिट लगेगा। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो फिर आप उसको छोड़िए मत, यू कंटिन्यू विद दिस हैबिट, क्योंकि ये हैबिट आपके मसल्स को कंटिन्यूसली फ्लेक्सिबल रखेगी, स्ट्रॉन्ग रखेगी, ताकि आप इस तरह की परेशानियों से दूर रहेंगे। एक्सरसाइज इंजरी एक बहुत बड़ा कारण है, खासकर जो लोग जिम में हैवी वेट्स उठाते हैं उनको ये परेशानी बहुत हो सकती है। वो एक्सरसाइज जिसके अंदर आप खड़े होकर के एक्सरसाइज करते हैं, खड़े होकर के वेट उठाते हैं या फिर बैठ करके वेट उठाते हैं, उसमें उस वेट को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोड आपके बैकबोन और हिप्स पर आता है। और अगर आपने एक्सेसिव वेट उठाया, खासकर अगर आपने बॉडी को कंडीशन नहीं किया, कंडीशनिंग किए बिना ही अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही डिज़ास्ट्रस हो सकते हैं। ओके, इवन बहुत ही एक्सट्रीम केस में देयर कैन बी अ कंप्रेशन, जहाँ पर आपकी जो वर्टिब्राज हैं वो स्लिप हो सकती हैं, दे में ऑल्सो डेवलप सम फ्रैक्चर, और इसी तरह की बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। सो मैसेज इज़ कि आप एक्सरसाइज के दौरान ये ध्यान रखिए कि आप उतना ही वेट उठाइए जितना आपकी बॉडी उठा सकती है, और हमेशा अपनी बॉडी को कंडीशन कीजिए आप एक्सरसाइज करने के पहले। अगर आपको ऑलरेडी इस तरह की इंजरी डेवलप हुई है, डिफरेंट तरह की इंजरी हो सकती है। अगर ये इंजरी आपकी बहुत ज़्यादा है जिसके अंदर आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अगर थोड़ी सी इंजरी हुई है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेन या स्प्रेन जैसी परेशानी डेवलप हुई है, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप पहले रेस्ट कीजिए, जो घाव है उसको पहले भरने दीजिए, और जब एक बार आप पेन चला जाता है तो आप पहले फ्लेक्सिबिलिटी से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद कुछ हल्के वेट से आप एक्सरसाइज रिज्यूम कीजिए, और उसके बाद में आप ज़्यादा वेट की तरफ जाइए। ओबेसिटी आज हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस ओबेसिटी से बैक पेन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और हो रहा है। रीज़न उसका ये है कि ओबेसिटी में आपकी जो एब्डोमिनल फैट्स हैं, जिसको हम एडिपोसिटी या एडिपोज टिश्यूज़ बोलते हैं, वो इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं आपके बैकबोन के ऊपर कि अगर हम उसको मॉनिटर ना करें तो धीरे धीरे ये एक बहुत ही सीरियस रूप से बैक पेन में
कन्वर्ट हो सकता है, राइट। सॉल्यूशन ये है कि आप अपने वेट को कंट्रोल में रखें। अगर आप ऑलरेडी ओबीज़ हैं तो आप अपना वेट लूज़ कीजिए। और इसके साथ ही जो अपने बैक मसल्स का हमने जैसा पहले बोला था कि क्योंकि ओबेसिटी में बहुत सारा लोड आपके बैक पर पड़ता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ता है, तो ये ज़रूरी है कि आपकी बैक मसल्स फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग रहें। तो आप इन दोनों चीज़ों को अचीव करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। हमारे 6 मंथ्स का जो डाइटेक्स प्रोग्राम है उसके अंदर हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं आपके वेट को कम करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। इनअप्रोप्रिएट ड्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, खासकर हमारी सोसाइटी में जहाँ पर ओबेसिटी प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। और इवन अगर ओबेसिटी नहीं है, अगर आपका वेट अंडर कंट्रोल है, फिर भी उनमें भी एब्डोमिनल या एब्डोमेन जो निकला होता है, जो बैली निकली होती है, पेट निकला होता है, उसकी वजह से जो ड्रेस हम पहनते हैं, पैंट हो गया, बेल्ट हो गया, ये बहुत टाइट होता है। और जब ये बहुत टाइट होता है तो ये आपकी हिप्स मसल्स और हिप्स के बोन्स को, उनके मोमेंट्स को कंट्रोल करता है, बहुत कंट्रोल करता है, राइट। और उसके अगेंस्ट में आप जब भी मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पर एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है। अगर यही चीज़ रोज़ रोज़ हुई और कई महीने और कई साल होता है, धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन होता है, धीरे धीरे वहाँ पर आपके मसल्स में इंजरी होनी चालू रहती है। और इसकी वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैक पेन हो सकता है। तो सॉल्यूशन यही है कि अगर आपको बैक पेन थोड़ा सा होना फील हुआ है तो आप अपने बेल्ट को थोड़े दिन के लिए आप पहनना बंद कीजिए। देखिए अगर उससे फ़ायदा हो रहा है तो इट इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि आपके बेल्ट्स में कुछ इशू है। तो या तो आप कुछ लूज़ बेल्ट पहनिए या फिर इवन आप बेल्ट पहनना बंद कर दीजिए। और जो आपके ड्रेस मटेरियल हैं वो आप ऐसे पहनिए कि आपके हिप्स पर, आपके बैकबोन्स पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट या बहुत ज़्यादा दबाव ना पड़े। मेंटल स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे केमिकल्स जनरेट होते हैं और इस केमिकल्स, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कह सकते हैं, उसकी वजह से जो हमारे नर्व फाइबर्स हैं दे बिकम मोर सेंसिटिव। ओके, ये बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटल स्ट्रेस को दूर रखें। ये बहुत कहना आसान है, लेकिन आज की सोसाइटी में, आज की लाइफ में मेंटल स्ट्रेस बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है। लेकिन फिर भी हम कॉन्शियस रह सकते हैं, जो परेशानियां हैं हम डिस्कस कर सकते हैं, हम उनका सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि रादर देन वरिंग अबाउट दोज प्रॉब्लम्स वी मैनेज टू फाइंड सॉल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम्स। ओके, आरडी वेलनेस में हम लोग टॉक थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर हम आपकी परेशानियां हैं उसको सुनेंगे और आपके साथ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन। क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जो परेशानियां हैं, जिसकी वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको थोड़ी लो एनर्जी फीलिंग हो रही है, आपको थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा लग रहा है, हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। सडन जर्क, इम्पैक्ट या एक्सीडेंट की वजह से भी बैक पेन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ख़ासकर अगर आपको एक्सीडेंट हुआ है या आप किसी के अगेंस्ट में टकरा गए हैं और उसकी वजह से हुआ है, देन ऑब्वियसली यू नीड टू चेक द डॉक्टर। आपको डॉक्टर से मिल करके सॉल्यूशंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर एक लो ग्रेड इम्पैक्ट हुआ है या लो ग्रेड जर्क हुआ है, लेट अस से हम कुछ चीज़ उठा रहे हैं, हैवी चीज़ उठा रहे हैं और उसको उठाने की वजह से हमारे कमर में कुछ मोच आ गई है, स्ट्रेन या स्प्रेन हो गया है, या ख़ासकर लेडीज़ में जब वो फ्लोर स्वीप कर रही होती हैं, झाड़ू लगा रही होती हैं, उस वक्त उन्हें काफ़ी लोगों में परेशानी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नंबर 1, अगर जब ऐसा होता है तो आप कुछ दिन का रेस्ट लीजिए, धीरे धीरे काम कीजिए, ताकि जो घाव हुआ है वो हील होगा। और उसके बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बैक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ इम्प्रूव कीजिए। ठंडे मौसम में बैक पेन एक ख़ास समस्या हो जाती है। उसका कारण ये है कि ठंड की वजह से काफ़ी लोगों का मसल्स स्टिफ हो जाता है। ओके, हमारे मसल्स की डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है। अगर आपका मसल बहुत ही सेंसिटिव है टेम्परेचर से, तो वो बहुत ही स्टिफ हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं होती हैं। और फिर भी अगर आप मूवमेंट करेंगे तो उसकी स्टिफनेस की वजह से आपको पेन होगा। सॉल्यूशन यही है कि आप ठंड की वजह से जो स्टिफनेस हो रहा है उसको आप दूर रखिए। कैसे दूर कर सकते हैं? आप अपने शरीर को गर्म रखिए, आप कपड़े पहनिए ताकि जो ठंड का प्रभाव आपके शरीर पर हो रहा है वो कम हो। रूम हीटर यूज़ कीजिए।
इसके साथ ही आजकल मैट्रेसेस आती हैं, बेड शीट्स आती हैं, जिसके अंदर हीटर जैसे डिवाइसेस लगे होते हैं, उनको आप गर्म कर सकते हैं, उन पर आप सो सकते हैं ताकि आपका शरीर गर्म रहेगा, और ये चीज़ें ठंड के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ कहते हैं। एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत ही लंबे समय तक यह रहता है। आप ऐसा मान लीजिए कि 5 से 10 साल के दौरान रहेगा, और उस दौरान इस इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ की वजह से आपके जो क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं उन पर बहुत ही ख़राब असर पड़ता है। बैक पेन के कॉन्टेक्स्ट में आपके जो वर्टिब्रास के बीच में जो कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से जो वर्टिब्रास आपस में हिट होने लग जाती हैं। यही परेशानी घुटने के दर्द में भी होता है। वहाँ भी कार्टिलेज धीरे धीरे ख़राब होता है, जिसकी वजह से आपके जो बोन्स होते हैं वो आपस में टकराने लगते हैं, और उसकी वजह से पेन होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ को पहले ही पहचानें। अगर आपकी फैमिली में जेनेटिकली ये डिसीज़ होता आया है तो, और ये और ज़रूरी हो जाता है कि आप बहुत पहले से ही इन चीज़ों के लिए कॉन्शियस रहें ताकि आपकी बीमारियां ना हो। इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ कैसे कम हो सकती हैं, आर्थराइटिस कैसे कंट्रोल हो सकता है, इसके लिए आरडी वेलनेस में प्रोग्राम है, हमारा प्रिवेंशन प्लान है, जिसमें हम रिस्क मार्कर्स को हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप भी अपने रिस्क मार्कर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। आपका जो डाइट है उसको आप कंट्रोल कीजिए, आपकी जो एक्टिविटी लेवल है उससे आप रेगुलेट कीजिए, ताकि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कंट्रोल रहे या बहुत ही कम रहे, जिसकी वजह से आपका जो ऑर्गन्स को जो लॉस होता है वो ना हो। आप हमारे हेल्दी लिविंग आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, उसके अंदर हम लोग रेगुलरली आर्टिकल पब्लिश करते हैं ताकि आपको नई नई बातों के बारे में जानकारी मिले, और इससे आपकी डे टू डे लिविंग एक्टिविटीज़ में आप कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं, कैसे आप गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं, आपको वो जानकारी मिलेगी। ये सब चीज़ें सिंपल होती हैं, गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस, लेकिन इसको अडॉप्ट करने से जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा दैट विल बी ट्रिमेंडस, और आपको मेडिकल असिस्टेंस की हेल्प कम पड़ेगी, आपको बीमारियां कम होंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया गया है उसे आप अडॉप्ट कीजिए, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इन चीज़ों को शेयर कीजिए। आपके अगर कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का हम जवाब दें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड हेल्थ, हैव अ ग्रेट लाइफ।